वैसे जो रेट डिसाइड होता है वो तो फिलहाल अगर हम देखें यहाँ पर उत्तराखंड में एक गवर्नमेंट बॉडी है जो डिसाइड करती है कि आखिरकार किस रेट पर कंज्यूमर को बिजली मिलेगी, उसका नाम है यूईआरसी। वैसे ठीक है, मतलब ये राइट ना यूपीसीएल के पास है कम्प्लीटली, ना यूजेवीएल के पास है, किसी के पास नहीं है, ना जनरेटिंग कंपनी के पास होता है, ना ही जो है ट्रांसमिशन वाली कंपनी के पास होता है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास होता है। अलग से गवर्नमेंट बॉडी होती है जो बेसिकली डिसाइड करती है कि रेट क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है, तो ये डिसाइड करती है कि किस रेट पर कंज्यूमर को बिजली मिलेगी। ठीक है, या फिर कोई भी पावर हाउस किस रेट पर बिजली बेचेगा ये भी वही डिसाइड करता है। ऐसा थोड़ी कि मैंने पावर हाउस लगाया, मैंने डिसाइड कर लिया अपने मन से कि जो है मैं इतने रेट पर बिजली बेचूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो देखता है कि खर्चा कितना लगा इस पावर हाउस को बनाने में, क्या इस पावर हाउस पे कोई इंटरेस्ट चल रहा है इस समय। जैसे मान लो कोई नई चीज लगाई, कोई नई मशीन लगाई, तो उसके लिए बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो बैंक से लोन लिया है तो उसके उसका जो है इंस्टॉलमेंट जारी होगी। ठीक है, कहीं पर लैंड एक्वायर किया है तो उसको खरीदा होगा, उसके उस पर जो है पैसे लगे होंगे। ठीक है, कोई भी नई नई चीजें जो लग रही होंगी सिस्टम में, उनके जो खर्चा है, या फिर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं स्टाफ, उनका खर्चा है, उन सबको उन बातों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया था कि टैरिफ आखिरकार कितना होगा। ठीक है, फिलहाल तो वैसे जो है नॉर्मली क्या है कि जैसे बिजली भी ना एक मतलब कमोडिटी है, मतलब जैसे हम अनाज अनाज बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं, चावल बेचते हैं, वैसे बिजली बेच रहे हैं। मतलब नॉर्मल एक कमोडिटी है जिसको हम बेसिकली मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे गेहूं बेचने वाले तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं मार्केट में, लेकिन बिजली बेचने वाले फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास एक ही कंपनी है जो बिजली बेच रही है, और उत्तराखंड में कौन है वो? यूपीसीएल है। ठीक है, मतलब मोनोपोली है उसकी, मतलब उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी है नहीं जो बिजली को बेचेगी। तो ऐसे केस में जनरली यूईआरसी जो है, मतलब एक रूल ही है कि लगभग कंपनी को 8% से ऊपर का प्रॉफिट नहीं होगा, 8% का प्रॉफिट होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। ऐसा भी है मतलब। ठीक है, कि यूपीसीएल अपने खर्चे बताएगा, मतलब ओवरऑल खर्चा जो है पावर बेचने में ना, यूपीसीएल कहीं से बिजली खरीद रहा है। ठीक है, तो उसका खर्चा है। इसके अलावा यूपीसीएल जो है ये लाइन वगैरह मेंटेन कर रहा है, कई सारे खर्चा है। ठीक है, तुम्हारे घर में कनेक्शन लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर लग रहा है, उसका खर्चा है। जिन इन सारी चीजों का खर्चा है उसको देखने के बाद कम से मतलब सिर्फ इतना ही प्रॉफिट होना चाहिए 8% का, ताकि जो है वो फर्दर एक्सपेंड कर पाए ना। मान लो कि फिर स्टाफ की सैलरी है, उसके अलावा फिर नए 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 ट्रांसफर लगाने हैं, कहाँ से आएगा खर्चा उसका? तो जब तुम बिजली का बिल पे करोगे तभी तो आएगा। ठीक है, तो इसलिए घर में जो है बिजली का बिल जो है ईमानदारी से पे करें, ताकि सबको सप्लाई मिलती रहे, ऐसा कुछ। ठीक तो एक तो ये बात हुई। तो टैरिफ के बारे में तो ये सब चीजें क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, मैंने बस एक रफली